नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं कनिका। बिहार के किसान के लिए आज बहुत ही खास दिन है। 19 मई को यानी कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीठापुर के कृषि भवन में कई नई योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि किसानों की खेती को सुधारेगी। कई नई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी और आपको बता दें कि किसानों के लिए एक ऐप भी आया है, जिन पर आप किसानों से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ये सारी सुविधाएं खेती को सुधारने के लिए है और खेती एग्रीकल्चरल फील्ड को डेवलप करने के उपलक्ष्य में ली गई है। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। इन योजनाओं को उद्देश्य किसानों को बेहतर सुविधाएं देना, खेती के तौर तरीकों को सुधारना और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है। सबसे पहले बात करते हैं खरीफ महाअभियान 2025 की। इस अभियान के जरिए किसानों को खरीफ फसलों की खेती में पूरी मदद दी जाएगी। खेती के मौसम में बीज, खाद, सिंचाई और फसल की देखभाल से जुड़ी हर जानकारी और सहायता इस अभियान से मिलेगी। किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे वे नई तकनीकों को समझ सके और अपनाकर अपनी पैदावार बढ़ा सके। एक और बड़ी पहल है बिहार कृषि मोबाइल ऐप का शुभारंभ। यह ऐप किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इस ऐप के जरिए किसान सरकार की किसी भी योजना में सीधे मोबाइल से आवेदन कर सकेंगे। उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। ऐप से यह भी पता चलेगा कि उनके आवेदन की क्या स्थिति है और उन्हें कब और कितना अनुदान मिलेगा। इस ऐप में डिजिटल पासबुक भी सुविधा होगी, जो किसानों को उनके सारे भुगतान और लाभ की जानकारी एक ही जगह दिखाएगा। जैसे बैंक की पासबुक होती है, वैसे ही इस डिजिटल पासबुक में किसानों को सारी जानकारी मिलेगी। इतना ही नहीं, ऐप में मौसम की जानकारी भी होगी, जिससे किसान का यह तय कर सकेंगे किसान की कौन से दिन खेती के लिए सही है। फसलों के बाजार मूल्य की जानकारी भी ऐप पर मिलेगी, जिससे किसान अपनी उपज का सही दाम पा सकेंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड और पौधों की देखभाल की सलाह भी ऐप में शामिल होगी, जिससे किसानों को यह समझने में मदद मिलेगी कि उनकी जमीन की स्थिति कैसी है और कौन सी फसल सबसे अच्छी होगी। आज ही आरा भोजपुर में एक बहुत ही खास शैक्षणिक संस्थान का शिलान्यास भी हो रहा है। यह है कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, जिसकी लागत करीब 144.72 करोड़ रुपए होगी। इस कॉलेज से बिहार में कृषि शिक्षा और शोध को एक नया आयाम मिलेगा। यहाँ छात्र खेती से जुड़े तकनीकी जानकारी और आधुनिक उपकरणों के बारे में पढ़ाई करेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी के किसान और वैज्ञानिक खेती के क्षेत्र में बदलाव ला सकेंगे। इसके साथ ही बिहार में 62 अनुमंडल क्षेत्रों में नए कृषि भवनों का निर्माण भी शुरू हो रहा है। इन भवनों में किसान को स्थानीय स्तर पर सहायता और जानकारी दी जाएगी। अब किसानों को पटना या जिला कार्यालयों तक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उन्हें अपने ही अनुमंडल में सारी सुविधाएं मिलेंगी। ये भवन किसानों की जरूरतों के अनुसार बनाए जा रहे हैं और वहां पर प्रशिक्षण, जानकारी और योजना से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और भवन निर्माण मंत्री जयंत राज भी कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। कार्यक्रम में 315 नव नियुक्त प्रखंड उद्यान पदाधिकारियों को नियुक्त पत्र दिए जाएंगे, जिनमें 150 महिलाएं शामिल हैं। यह दिखाता है कि सरकार महिलाओं को भी खेती और बागवानी के क्षेत्र में बढ़ावा दे रही है। इन सभी योजनाओं का मकसद बिहार के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार चाहती है कि किसान अब तकनीक का इस्तेमाल करे, अपनी फसलों की गुणवत्ता और मात्रा दोनों बढ़ाएं और बाजार में अच्छा दाम पा सके। खेती को अब सिर्फ परंपरागत काम नहीं, बल्कि एक आधुनिक और लाभदायक व्यवसाय बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। इससे बिहार की खेती में एक नई शुरुआत होगी, जहाँ किसान ज्यादा जागरूक, तकनीकी और आत्मनिर्भर बनेंगे। यह बदलाव धीरे धीरे पूरे राज्य में दिखाई देगा और इसका लाभ आने वाले सालों में साफ नजर आएगा। आपको बताते चले कि जो कृषि ऐप है, उस पर केवल आपको किसानों से संबंधित जानकारी ही नहीं मिलेगी, बल्कि मौसम की जानकारी भी मिलेगी, ताकि किसान को पता चल सके कि मौसम खराब है या फिर अच्छी है, खेती कैसी होगी। और किसान से संबंधित सारी जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। यहाँ तक कि पासबुक भी आपको ऐप पर मिलेगी। अब देखते हैं इस मामले में आगे कुल क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।